देखिए कहां पहुंच गया, पुलिस कंप्लेंट मारपीट की सांसदों के बीच में। वही हम बात कर रहे हैं, हमने शुरू वहीं से किया कि ये जो दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो कटुता या अभी बात हुई कि दुश्मनी बढ़ रही है, उसका नतीजा है। क्योंकि ये घटना को धक्का मारा गया, धक्का लगा, गिर गए, चोट आई, ये सब है। उसके बाद भी उसको सुलझाया जा सकता है। एक बार फिर मैं जो मनोज तिवारी ने बोला उसकी बात कर रहा हूं। सर वो कह रहे हैं दोनों तरफ हम यहां प्रदर्शन कर रहे हैं, सीढ़ियों पर दिख रहा है वीडियो में, दोनों तरफ जगह खाली है, वहां से चले जाते हैं अंदर, उनको जाना था तो, और थोड़ी देर इंतजार कर लेते तो हाउस में तो हमको भी जाना था, हम खुद ही वो जगह खाली कर देते। उन्होंने ये जिद की कि हमारे बीच में से होकर ही गुजरेंगे। जब मैं यहाँ आया प्रोग्राम के लिए, क्योंकि मनोज तिवारी ने कहा इसलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे एक रिपोर्टर ने ये बात इतनी कंफर्म की थी कि वहां जगह थी बगल से निकलने के लिए, चाहते तो साइड से जाया जा सकता था पार्लियामेंट के अंदर हाउस में जाने के लिए। चाहते तो कुछ भी हो सकता था, हाथ जोड़ सकते थे कि आप लोग प्रदर्शन करिए, हम जरा जाना चाहते हैं। हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया था जब आशुतोष जी को पिटाई हुई थी, तो बीपी सिंह आ गए थे वहाँ, हम लोगों ने किया हंगामा। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, अब आपको जो करना है मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, हमारे साथ जो करना है करो। 2-3 नेता और आ गए, इसी जगह की बात है। हम लोग यहीं, हमने अनेक ऐसे अवसर देखे हैं जहाँ कठिन से कठिन परिस्थिति में रास्ते निकाले जाते हैं। देखिए धूमिल की एक कविता है संसद पर, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? हमारी संसद मौन है। ये धूमिल की एक कविता है। और मुझे ध्यान आया तो हमारे संग्रह में से मैंने इसको निकाला, तो वो एक ये जो स्थिति बन रही है, वो तीसरा आदमी यहाँ कौन है? ये ऐसे चीजें नहीं हो रही है, इसको समझने की जरूरत है। FIR इसका समाधान। मैं आपसे सीधे सीधे पूछता हूँ, आप राहुल गांधी को पब्लिक लाइफ में तो जानते ही ना इतने सालों से, बिल्कुल जानता आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि राहुल गांधी धक्का देंगे वहां लोगों को, अब बीजेपी वालों के बीच में से जाने के लिए? नहीं, मैं ये नहीं मान सकता हूं कि जाके धक्का देंगे। कि राहुल गांधी के गुस्सा पैदा होता है, जो लोग कई लोग उनसे मिलने गए हैं वो बताते हैं कई बार वो इरिटेट हो जाते हैं। तो इरिटेट हो गए होंगे, मुझे जाने दो, उनके शरीर में शक्ति है, वो किसी को कल्पना नहीं रही होगी, तो वो हो सकता है। लेकिन FIR नहीं, मैं कह रहा हूं कि FIR होगी भी तो वो तो पहले जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके पास आएगा, वो परमिशन देंगे, तब पुलिस आके वहां जांच कर सकती है। अंततः ये लोकसभा अध्यक्ष पुलिस जा सकती है पार्लियामेंट में, अगर स्पीकर के परमिशन से जाएगी। फुटेज मांगेगी ना, पुलिस क्या मांगेगी? पुलिस तो फुटेज मांगेगी, भाई फुटेज दीजिए, उसके पास क्या पुलिस के अलावा। लेकिन देखिए समीर जी, एक लाइन देखिए, अब परिस्थिति ये है कि इसको कहां तक ले जाएंगे आप? एक दूसरे पर आरोप लग रहा है, ये हुई है। अब इस समय की आवश्यकता ये थी कि बीजेपी के कुछ लोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलने चले जाते, इधर के कुछ लोग प्रताप सारंगी जी से जाते, गृह मंत्री अमित शाह के पास जाते कि भाई ये हो रहा है, इस सीमा से हम लोगों को नहीं क्रॉस करना चाहिए। आपस में बैठकर, ये उपराष्ट्रपति का भी दायित्व है। तो मैं तो अब आग्रह करूंगा राष्ट्रपति महोदया से, स्थिति यहां तक बढ़ गई है कि वो चाहे तो हस्तक्षेप कर सकती हैं, दोनों पक्षों को बुला करके एक अभिभावक के नाते। जो आपने कहा वो होता तो बहुत अच्छा कि एक दूसरे के प्रणब मुखर्जी जी ने काम किया है कई अवसरों पर, दोनों। अरे सर, ये तो अभी हम बात हो रही थी, कटुता बढ़ गई, तो आपने कहा ना दुश्मनी है। मुझे लगता है सर लोकसभा स्पीकर को तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए इसके ऊपर। सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाए लोकसभा स्पीकर। ये जो मामला हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मामला मतलब एक द्वेषपूर्ण हो गया है पूरा, जिस तरीके से धक्का हुई सांसद को लगा है, अब अगर भविष्य में चलाना है या कल भी चलाना है, कल का आखिरी दिन है सेशन का, तो मुझे लग रहा है कि सर्वदलीय बैठक तुरंत लोकसभा। ब्रेक पर जाने से पहले मनोज तिवारी की बात पर आपका कॉमेंट है। देखिए वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने देखा है कि कैसे क्या स्थिति हुई। अगर सच में ऐसी परिस्थिति थी तो ये बड़ा गंभीर विषय, राहुल गांधी जी को एंगर मैनेजमेंट क्लास करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल अवस्था नहीं है। कोई अगर साइड से अगर सिक्योरिटी गार्ड रास्ता खोल के रखा है कि MP जा सकते हैं लोकसभा के अंदर, फिर भी आप जाके ठेलने की कोशिश करें, ये सब कहाँ की, ये क्या है ये? मतलब अगर आप कहीं पे ऐसा कोई आम आदमी भी करते तो सीधे उसके ऊपर हाथापाई हो जाए वहां पे सड़क पे। अभी आप जाके संसद के अंदर करें, क्या एग्जाम्पल रख रहे हैं आप? और आप LOP हैं आप, मतलब छोटा मोटा पद नहीं है। क्या आपके अंदर इतना गुस्सा था कि नेहरू जी आपके दादा परदादा के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया गया तो आप इतना गुस्सा हो गए? कारण क्या था? मैं तो तब से ये हैरान हूं, आपको बीच में भीड़ में घुसने का मूल कारण क्या था? एंगर मैनेजमेंट था आपका? क्या कारण था कि इतनी गुस्सा आ गई आपको? बॉडी बिल्डर आप हैं ही है वैसे। बीजेपी का सांसद को अगर गुस्सा कर देता, अगर इतनी सांसद थे उनके यहाँ से कुछ रिएक्शन हो जाता, तो कितनी विकट स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब ये चीज बचकानी हरकत है। लौटते हैं हम लोग, अभी 2 सांसद बीजेपी के थाने के अंदर हैं, मुलाकात कर रहे हैं पुलिस के सीनियर अफसर से। हम लोग कई बार ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसे टिप्पणी करते हैं, अगर इस प्रकार से सांसद पेश आएंगे नेता तो कैसे चले, कैसे देश चलेगा?